बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा एक सेक्टर के हवाले से जिसमें मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। पहले भी डिस्कस किया था, उसके कुछ स्टॉक्स को हमने उसमें माशाल्लाह अच्छा गेन भी मिला। तो फर्दर इसमें क्या चांसेस हैं, क्या पोटेंशियल है, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि मार्केट तो माशाल्लाह आपने देखा कि हमने 49,000 का नेक्स्ट टारगेट जो सा सेट किया था उससे भी माशाल्लाह वो ऊपर चली गई। और मेरा ख्याल है जो लास्ट हाई था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 49,200 या 300 के दरमियान था। और इस दफ़ा मार्केट जो है वो 49,400 से ऊपर जो है उसने क्लोजिंग दे दी है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा मार्केट 50,000 को भी टच कर लेगी। तो वो हम कल की वीडियो में भी डिस्कस करेंगे मार्केट के हवाले से कि मंडे के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और बाकी जो स्टॉक्स को हम डिस्कस करते हैं। आज थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल सेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं हिस्टोरिकली तो बहुत अच्छा सेक्टर है जो कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और अगर आप उनके कोई भी स्टॉक ले लें और अगर आप देखें तो 90% स्टॉक जो हैं वो काफ़ी लो साइड पे होकर ट्रेड कर रहे हैं। और उनकी अगर आप ऑल टाइम हाई देखें, 5 ईयर हाई देखें, तो वो जो अभी प्राइसेस हैं वो बहुत ही नॉमिनल सी प्राइसेस हैं। सेक्टर वाइज भी अगर देखें तो इस सेक्टर में सेल वाइज कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि कुछ बिज़नेसेस ऐसे हैं जो कि ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ के पॉपुलेशन जो सी है वो बहुत ज़्यादा है और कोई बहुत डेवलप भी नहीं है। तो फार्मास्यूटिकल का बिज़नेस कभी भी जो है वो डाउन साइड पे नहीं जा सकता। हाँ, कुछ इश्यूज़ थे जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हवाले से थे। कुछ आपको पता है पीछे जो डॉलर्स की शॉर्टेज आई और उसकी वजह से जो इंपोर्ट्स जो सी थी, रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स, वो उनके प्रॉब्लम्स आए। वो जिन जिन सेक्टर्स को हिट हुए तो उनमें डेफिनेटली उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट किया उन्होंने। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी उन सेक्टर में से एक है। तो इस वजह से फार्मास्यूटिकल सेक्टर काफ़ी जो है ना वो आप कह सकते हैं कि प्रेशर में रहा, उसने परफॉर्म नहीं कर पाया। और वही स्टॉक्स जो सा कि कोई स्टॉक अगर सपोज़ 300 पे ट्रेड कर रहा होता था तो वो हमने 150 पे ट्रेड करता हुआ देखा। तो बट एट द सेम टाइम बहुत से ऐसे सेक्टर्स में आपने स्टॉक्स देखे होंगे कि वो लो साइड पे गए और अब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिकवरी जो सी है वो दी और अब एक नया एक अपना जो है ना प्राइस लेवल जो है ना वो बना ली है। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में पोटेंशियल बहुत है, चीज़ें उनकी काफ़ी सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। डॉलर्स का इशू अब आपके सामने ही है कि वो जो इंपोर्ट के ऊपर जो सर डॉलर की शॉर्टेज हुई थी और वो सब इंपोर्ट जो सी हैं वहाँ पे रुकी हुई थी और डॉलर की भी फिर वो प्राइस का कुछ पता नहीं चलता था। तो ये तमाम चीज़ें अब काफ़ी हद तक मैनेज हैं। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही थी जिन सेक्टर्स में भी, उनमें अब बेहतरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है कुछ प्राइस के भी उनके इशू थे, वो भी थोड़ी सी गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी रिलक्टेंट थी कि उनकी प्राइस इंक्रीज़ चाह रहे थे, जिस लेवल की चाह रहे थे गवर्नमेंट उस लेवल की नहीं देना चाह रही थी। तो उसमें भी फिर आपने देखा होगा रिसेंटली 1-2 दफ़ा उसमें प्राइस इंक्रीज़ जो है वो किया गया। तो अब आने वाले दिनों में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आप मज़ीद जो है वो बेहतरी देख सकते हैं। और ऑलरेडी जो नेगेटिव इम्पैक्ट आना था, आपने देखा कि ये जो अभी जून क्लोजिंग के रिज़ल्ट्स आए हैं तो वो थोड़े से डाउन साइड पे थे। बहुत सी फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के अच्छे रिज़ल्ट नहीं थे। बट देखें, यही वो टाइम है कि वो जो एक इम्पैक्ट आना होता है वो आ चुका, वो रिज़ल्ट नीचे आ गए, उसका एक इम्पैक्ट आ गया। तो अब जो है वो आगे इंशाल्लाह ताला आप उसमें रिकवरी देखेंगे और ये चीज़ हम फील कर भी चुके हैं। तो अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में लें तो उसमें टॉप पे हमेशा मैं जो है वो फ़िरोज़ को रखता हूँ, क्योंकि फ़िरोज़ में वॉल्यूम भी ठीक लग जाते हैं और इसमें मूवमेंट भी वर्टिकल बनती है। और आपने देखा कि रिसेंट जो सा एक डिप आया था उसके रिज़ल्ट के बाद, क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा नहीं था, तो उससे ये जब 150 से नीचे गया था तो मैंने बार बार मेंशन करना शुरू कर दिया था कि दिस इज़ द राइट टाइम कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ से आपको एक अच्छा गेन मिल जाएगा। और माशाल्लाह उससे देखें अभी तक तो मेरा ख्याल है कि अगर आप 145 या 150 भी लगाएं तो अभी तक तकरीबन आपके 25 जो है ना वो रुपये जो है ना उसमें ऐड हो चुके हैं, 25 पॉइंट ऊपर आ चुका है वो। तो आप उससे देखें तो माशाल्लाह एक अच्छा गेन बनता है। फर्दर इसमें पोटेंशियल मैंने बताया था कि आप इसको 200 का टारगेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इस दफ़ा ये 200 जो है ना वो टच करेगा। सो जिन दोस्तों ने भी इसको बाई किया हुआ है फ़िरोज़ के हवाले से तो वो इसको होल्ड करें। हाँ, नई बाइंग अब ये नहीं कि आप जाके 180 पे आप बाइंग स्टार्ट कर दें और वहाँ से अगर किसी किस्म का डिप आए तो फिर आप कहेंगे जी वो अब इसमें क्या किया जाए। सो
मेरी कोशिश होती है कि मैं उस वक्त बार बार मेंशन करूं किसी स्टॉक को जबकि उसका रिस्क मिनिमम होता है, उसमें चांसेस होते हैं कि यहाँ से वो एक गेन अच्छा दे सकता है। तो उन लेवल्स पे आप बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं, और अगर वो चीज़ मिस हो गई है तो और बहुत से स्टॉक्स हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है। तो फिर आप थोड़ा सा वेट कर लें कि या तो वो बाइंग लेवल्स पर आए स्टॉक तो उसको तब टारगेट करें, या कोई और स्टॉक जो से आप उनको टारगेट कर लें। तो स्टॉक्स तो बेतहाशा हैं और उसमें अच्छे स्टॉक्स को जो है ना वो आप चूज़ करके उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, फ़िरोज़ के अलावा अगर अच्छे वैल्यू के स्टॉक में आना है तो एबट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। एबट भी थोड़ा सा लो वॉल्यूम है बट बड़ी वर्टिकल मूवमेंट देता है, और वो भी अगर आप देखें उसका इवन आप 1 ईयर हाई और लो भी देखें तो वो अभी भी जो है वो तकरीबन लो साइड पे ही है, वो हाई साइड पे नहीं है। तो उसको भी आप बिल्कुल जो है वो टारगेट कर सकते हैं, थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। तो वो स्टॉक भी ऐसा है जो कि आपको बड़ी ईजीली 500 की प्राइस, 500 प्लस की प्राइस जो है ना वो दे सकता है। हाई नून को देखें, वो भी कोई इतनी हाई साइड पे नहीं है, वो भी थोड़ा सा डाउन साइड पे ही है। थोड़ा सा लो वॉल्यूम स्टॉक है, बट वो भी अगर आपको डिप में मिलता है तो वो भी ठीक है। इसके अलावा ग्लेक्सो थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है ग्लेक्सो, लेकिन मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था, अभी वो मेरे ख्याल में उसने 81-82 की क्लोजिंग जो है वो दे दी है। तो जब वो 75, 74, 76 इस रेंज में होता है तो वो बड़ा सिक्योर स्टॉक है, उसको भी आप वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा सा स्लो मूव करता है लेकिन एक हद से ज़्यादा वो गिरता नहीं है नीचे, तो उसमें ये बेनिफिट थोड़ा सा है। इसके अलावा एक और है स्टॉक, वो बड़ा ही लो वॉल्यूम स्टॉक है, और अगर आप फ्राइडे की क्लोजिंग देखें जिसमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया ओवरऑल, लेकिन उसमें वो स्टॉक अगर आप देखें उसकी नेगेटिव क्लोजिंग आई है, वो है ओसोका फार्मास्यूटिकल। आई थिंक इट्स अ जापानीज़ कंपनी, और बेसिकली ओरिजिन जो उसका है। तो उसमें अगर आप देखें तो उसका अगर आप थोड़ा सा ग्राफ निकालें और अगर आप पिछले 5 साल में हाई लो देखें ईयरली, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो इस वक्त बहुत लो प्राइस पे है। EPS डेफिनेटली जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव गई हुई है, लेकिन ऐसे स्टॉक जो से होते हैं ये अपॉर्चुनिटी होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनमें आप किसी भी टाइम इम्प्रूवमेंट जो है ना वो देख सकते हैं। बट ये स्टॉक को फोकस करने में स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि कोई बहुत ज़्यादा आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करनी, थोड़ी सी क्वांटिटी लेके इसको रख लें, और ऐसे स्टॉक को हमेशा आपने डेली वॉच नहीं करना। इस तरह के स्टॉक को आपने लेके अपने पोर्टफोलियो में रख के और एक टारगेट प्राइस सेट कर लेनी है, वो उस पर जब आएगा तो फिर आपने उसको सेल करना है। सो इस वक्त आई थिंक वो 76 के ऊपर जो है उसने क्लोजिंग दी है। सो बिलो 80 ये उसकी बहुत ही सिक्योर प्राइस है। मैक्सिमम जो उसका डिप आता है वो 72 तक आता है, और यहाँ से ये है कि वो जब उसमें मूवमेंट आई, जब उसका जो सा रिज़ल्ट क्वार्टर का बेहतर होना स्टार्ट हुआ, जो कि आने वाले 2 क्वार्टर्स में आप उसमें इम्प्रूवमेंट अच्छी देख सकते हैं। एक तो अभी 30 जून का क्वार्टर तो अभी क्लोजिंग हो गया, जिसका रिज़ल्ट किसी भी टाइम अब स्टार्ट हो चुके हैं रिज़ल्ट्स, वो आ जाएगा, और 1 दिसंबर का जो सा रिज़ल्ट आएगा। सो अगर आप 2 क्वार्टर का टारगेट लेके चलें, यानी 6 माह यहाँ से लेके चलें इसको, तो जैसे ही उसमें इम्प्रूवमेंट आई तो ये आपको विद इन नो टाइम जो है फिर आपको बड़ा इजीली 100 प्लस पे जो है वो नज़र आएगा। और पोटेंशियल इसमें फिर है कि अगर ये कंसिस्टेंटली चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हुई तो ये आपको 125 से ऊपर 130, 140 तक भी प्राइस जो है ना वो दे देगा नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह ताला। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो एक बड़ा अच्छा पोटेंशियल है, और रिस्क उसमें जो है वो मिनिमम है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वॉल्यूम बहुत कम है, तो ऐसे स्टॉक में फिर अगर आप बड़ी क्वांटिटी बाय कर लें तो वो सम टाइम आपकी सेलिंग जो है ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए स्ट्रेटजी ये होती है कि आप थोड़ा सा बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट ना करें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके रख लें, लेकिन ऐसे स्टॉक जो से होते हैं वो रिस्क मिनिमम होता है और वो आपको सम टाइम परसेंटेज वाइज बहुत अच्छा गेन जो है वो दे देते हैं। तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ओनली फॉर दोस्त जो कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म उसको होल्ड कर सकते हैं। तो लेकिन हर लिहाज से अगर बेस्ट देखा जाए तो उसमें फ़िरोज़ टॉप पे और उसने परफॉर्म भी कर दी है। उसके अलावा एबट है, अच्छी क्वांटिटी में हाई नून है। सरले में भी अब देखें आप तो उसमें एक मूवमेंट बन रही है। उसके बाद IBIHL जो है वो भी बहुत अच्छा स्टॉक है, छोटे वैल्यू का स्टॉक है। उसमें भी अभी पोटेंशियल है कि जब वो मूवमेंट बनेगी तो वो 40-50 की प्राइस जो है वो तो बड़ी इजी प्राइस है। सिटी फार्मा भी पॉजिटिव साइड पे, उसने तो पे आउट भी अच्छा अनाउंस कर दिया था। उसके लिए भी 30 प्लस की प्राइस जो सी है वो बिल्कुल ही बहुत इजी टारगेट है। बट क्योंकि ओवरऑल जो सा फार्मास्यूटिकल सेक्टर आपका डाउन साइड पे था,
तो उस वजह से हर सेक्टर जिस तरह जब डाउन साइड पे हो तो उसका हर स्टॉक पर इफ़ेक्ट करता है, तो इस तरह फार्मास्यूटिकल सेक्टर के तकरीबन मैक्सिमम स्टॉक जो से वो इफ़ेक्ट हुए और उसमें फिर वो काफ़ी लो साइड पे गए। तो लेकिन आने वाले दिनों में आप इनमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे एज ए सेक्टर भी और एज ए इंडिविजुअल स्टॉक भी आप देखेंगे कि बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी। सो दिस इज़ द राइट टाइम कि थोड़ा सा आप इनमें फ़ोकस करें और आप बड़ा इजीली पिछले 3, 4, 5 साल का डाटा निकाल के किसी भी स्टॉक का उसका ईयरली हाई लो देख सकते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त बड़ी अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर आपको फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा इनको देखें और फ़िरोज़ जिन दोस्तों ने लिया हुआ है वो उसको होल्ड करें। सिटी फार्मा का भी मैंने मेंशन किया था जब उसने पे आउट किया था, तो उसको भी होल्ड करें, वो एक्स होने दें, वो रिकवर करके आपको पे आउट भी मिल जाएगा, प्राइस रिकवरी भी आ जाएगी, तो एक अच्छा गेन उसमें भी मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल इंशाल्लाह ताला बाकी भी जो स्टॉक्स जैसा मैंने कहा एबट है, ये भी आपको अच्छी जो है ना वो प्राइस दे देगा। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक अच्छी रैली देख सकते हैं। बाकी कल की वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे मार्केट की स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीक के लिए, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आईटी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर और जो दूसरे सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनमें कौन से किस लेवल पे है कि जहाँ पे हमने आइदर बाइंग करनी है, एवरेज करना है या प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।